ये टेस्ट कंडक्ट किया गया था मंडे वाले दिन आपकी क्लास में। तो मंडे वाले दिन जब ये टेस्ट कंडक्ट किया गया तो ये टेस्ट था शेयर ऑफ प्राइवेट एंड पब्लिक कंपनीज एंड एम्प्लॉय शेयर स्कीम, यानी दो चीजें इसके अंदर फोकस की गई। आज तो चैप्टर पूरा था लेकिन दो चीजें फोकस की गई। एक सवाल आपको दिया गया था जिसके अंदर पहला पार्ट ये था कि एक्सप्लेन द टर्म कैपिटल एसेट एज रेफर्ड इन द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001। ये मैंने पिछले टेस्ट में भी दिया था और इसमें भी मैंने इसको दोबारा डिस्कस किया। असल में बात यह है कि हमने ये कहा था कि a kind hold by a person, a kind hold by a person, यानी इसके आगे आप लिख लीजिए any kind of asset या any kind of good या any kind of article hold by a person may or may not be, may or may not be connected with business, may or may not be connected with business, यानी any article or good held by a person may or may not be connected or part of business, ये भी कह सकते हैं। तो any good or article, any kind of good or article hold by a person may or may not be connected with the business, but not क्या not? पहली बात stock in sale, तो पहली बात stock in sale ना हो, ये कैपिटल एसेट नहीं। दूसरी बात यहां लिख भी दें, पता लगी ना कि क्या पढ़ा रहे हैं। कैपिटल एसेट की बात करें तो कैपिटल एसेट इज एनीथिंग, एनी गुड होल्ड बाय अ पर्सन कनेक्टेड और मे नॉट बी कनेक्टेड विद द बिजनेस, ठीक है जी, बट नॉट स्टॉक इन सेल, ठीक है, स्टॉक इन सेल नहीं है, ठीक है जी। प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी फॉर विच ऐसी प्रॉपर्टी जिसमें क्या होता है शाबाश, फॉर विच इमोर्टाइजेशन और डेप्रिसिएशन, ठीक है जी। तो ऐसी प्रॉपर्टी जिसमें इमोर्टाइजेशन और डेप्रिसिएशन अप्लाई होती है वो भी नहीं है। और तीसरी चीज शाबाश मूवेबल प्रॉपर्टी फॉर कंज्यूमर ये भी नहीं होती। तो अजीब डेफिनेशन है, बजाय इसके कि जो होती है वो बताए, पहले नहीं होती बता रही। 5 नंबर की है ना। अच्छा, however ज्वेलरी, ठीक है जी, कॉइन्स, स्कल्पचर, ठीक है जी, स्कल्पचर, तो स्कल्पचर, ठीक है जी, एक्सेट्रा, ये सारे क्या है, दीज आर द कैपिटल एसेट। तो रिपीट कर दें, हमने क्या किया, एसेट आर्टिकल ऑफ एनी काइंड may and may not be connected with the business but not stock in business, ठीक है जी, any asset या any property for which amortization or depreciation is applied. Thirdly, movable for consumer, however सोना, coins, sculpture, painting ये capital asset हो सकती। ये थी इसकी डेफिनेशन। 5 नंबर की जाहिर है इसलिए है कि पहले ये बताना पड़ता है कौन सी चीजें नहीं है और फिर बताना कौन सी चीजें हैं।
तो इसके आने के 3 तरीके हैं। एक तो 5 नंबर की जैसे मैंने लिखी, एक तरीका इसका ये है कि आप इसको ये कह दो कि कौन सी चीजें ऐसी हैं जो कैपिटल एसेट नहीं है, ये 2 या 3 नंबर का आ सकता है। और एक ये भी हो सकता है कि एक ऐसी डेफिनेशन आ जाए जिसके अंदर सिर्फ ये पूछा जाए कौन सी चीजें कैपिटल एसेट हो सकती है, वो भी 2-3। अच्छा बच्चों, तो ये बच्चों ये हो गया आपका क्या, वो जो लॉ था, ठीक है। अच्छा, अब दूसरी बात ये है कि हम ऐसा कर लेते हैं कि इसको सेव कर लेते हैं और ये वाली स्लाइड पकड़ के ना जरा, तो इसको ले आते हैं इसके ऊपर। क्यों, अब क्या सॉल्व करना चाह रहे हैं आप, न्यूमेरिकल। अच्छा, न्यूमेरिकल में मिस्टर फैसल हैज बीन द सीईओ ऑफ द आजम फूड पाकिस्तान लिमिटेड फॉर सेवरल इयर्स, ही वाज गिवन 2000 शेयर्स ऑन दिस डिटेल दी हुई है। नीचे सबसे पहले देखते हैं कहता क्या है, रिक्वायरमेंट क्या कहता है, कंप्यूट द अमाउंट टू बी इंक्लूडेड इन द टैक्सेबल इनकम ऑफ मिस्टर फैसल फॉर द टैक्स ईयर 2019, 20 और 21, स्पेसिफाई द हेड ऑफ इनकम अंडर विच द इनकम वुड बी क्लासिफाइड। यानी इसका मतलब मुझे जो लग रहा है वो ये लग रहा है कि हमें टैक्स कैलकुलेट नहीं करना, हमें सिर्फ सही आमदनी को सही हेड में डालना है 3 साल के लिए। कौन कौन से साल, 19, 20 और 21। अब सवाल सॉल्व करना शुरू करते हैं। सबसे पहली बात यह है कि क्या हुआ इन सालों में, सबसे पहली बात यह है कि क्या हुआ इन सालों में, यानी आखिर कुछ ना कुछ तो हुआ है साल 2019 में, कुछ ना कुछ तो हुआ है साल 2000 और कुछ ना कुछ तो हुआ है साल 2021 में। अब जो हुआ है उसको हमें क्लियर करना पड़ेगा। सबसे पहले क्या हुआ, मिस्टर फैसल काम कर रहे थे एज सीईओ ऑफ द आजम फूड पाकिस्तान लिमिटेड। उसकी जिंदगी बड़ी नॉर्मल चल रही थी, बड़ी खुश जिंदगी गुजार रहे थे। अचानक उनकी जिंदगी में एक तब्दीली आई और वो क्या है कि ही वाज गिवन 2000 शेयर्स। कब दिए गए, 1 जून बाय द आजम, ठीक है जी, एजी अमेरिका पेरेंट कंपनी उसकी, एट द प्राइस ऑफ $2.5। यानी पहला उसकी जिंदगी में भूचाल आया 1 जून, यानी साल क्लोज होने वाला होगा, 1 जून को उन्हें शेयर्स थमा दिए गए 2000। और ये जो 2000 शेयर उन्हें थमाए गए, इसमें हर शेयर की कीमत थी $2.5, यानी $2.5 उसकी कीमत, ठीक है, प्राइस। तो अब ये इनकी किसमें जाएगा, इनकम फ्रॉम सैलरी। लेकिन सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि इसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन तो नहीं है। तो कहता है द मार्केट प्राइस ऑन दैट डेट वाज, तो गेन हम निकाल लेते, निकाला नहीं, क्यों, द शेयर वर ट्रांसफरेबल ऑन द कंप्लीशन ऑफ 1 ईयर ऑफ सर्विस। ठीक है जी, तो हम ये लिखेंगे कि क्योंकि अभी ये कन्वर्टेबल ही नहीं है, किसी के नाम पे ट्रांसफरेबल ही नहीं है, मिल तो गया, कॉस्ट तो है, बेनिफिट नहीं है, इनकम ही नहीं है, तो खर्चा है। लिहाजा हम क्या लिखेंगे, इन द टैक्स ईयर 2019 although he is being given shares, कितने, 2000, but not ट्रांसफरेबल, ये ट्रांसफरेबल है ही नहीं, लिहाजा नॉट एप्लीकेबल, आमदनी वे एप्लीकेबल नहीं है, जो नॉर्मल उनकी होगी बाकी रिटर्न जाएगी, ये कुछ नहीं जाएगा, क्योंकि अभी कुछ मिला ही नहीं है। अगर मिला है तो क्या है, एक कागज का टुकड़ा है, उसको क्या करो, किसी काम का ही नहीं है, क्या बताओ किसी, क्या हाल। ये तो दिल की वही ख्वाहिशें जो आपकी हैं, लेकिन आप कर कुछ नहीं सकते। नहीं बच्चों, है ना, आपका दिल चाह रहा है मैं पिज्जा हट जाके पिज्जा खाऊंगी, पैसे नहीं है, मैं ये बात कर, अच्छा, तो बहरहाल ये है कि ये तो ऐसी ख्वाहिश है। अब साल गुजर गया, साल को उसने कहा था ना, अब वो बड़ा सियाना है, उसने कहा जी कि 1 साल तक नहीं हो सकता, कि साल बाद तो हो सकता है ना, फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू ऑफ शेयर। अब क्या हुआ, अब शेयर इशू हो सकता है, कहता है द मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर ऑन द
यकम जून 2020, पूरे साल बाद बता रहे हैं ना जाके कितनी है, 12.5 पर शेयर। अब ये निकाल के ऊपर करके रखते हैं यार, अब ट्रांसफरेबल है ना, नहीं समझा बात क्या? कब करेंगे ये? शाबाश, when we do it, we'll do on 1 जून 2020, वो तो लिखा ही हुआ। अच्छा क्या हो गया, अब शेयर्स जो है ना 2000, इनसे रिस्ट्रिक्शन, आपने बताया था रिस्ट्रिक्शन रिमूव कहना है, हट नहीं कहना, हट तो होता है वो क्या नाम लेते हैं, झोपड़ा। अच्छा तो टैक्स ईयर 2020 ये जाएगा इनकम फ्रॉम सैलरी के हेड, इनकम फ्रॉम, क्यों? चूंकि देखिए बात यह है कि उसको सैलरी के हेड में ये पैसे मिले, किसके हेड में मिले? सैलरी के हेड में। तो हम लिख लेते हैं 2000 शेयर हैं, 12.5 का एक शेयर है, और 12.5 का एक शेयर है, 2000 शेयर है, और वो 2000 शेयर की उस दिन का जो एक्सचेंज रेट है वो है, यार ये 20 होना चाहिए था ना, 145। अच्छा तो 145 रुपए, ठीक हो गई बात। ये क्या इसकी A माइनस B, ये A है और माइनस क्या करना है B, और B क्या होगा 2.5 मल्टीप्लाई 2000 और उस दिन का एक्सचेंज रेट है 125। अब आप इसको निकाल दीजिए, ये पैसे चले जाएंगे किसमें? इनकम फ्रॉम सैलरी। कितना बच्चे? 30 लाख, पूरा पूरा। चलो क्या हो गया बच्चों? 30 लाख पूरा। अब ये एक साल क्लोज हो गया हमारा। अच्छा अब चलते हैं अगले साल में। अगला सवाल कौन सा है हमारा? टैक्स ईयर 2021। 21 का कहा है, अब पढ़ लेते हैं 21 में हुआ क्या था। अच्छा 21 में ये हुआ है कि ऑन 10th अप्रैल 2021 मिस्टर फैसल सोल्ड द ऑल शेयर एट $13 पर शेयर, $13 पर शेयर। ही पेड अ कमीशन ऑफ $50 की कमीशन भी उसने पे की है, ठीक है जी। अच्छा टू ब्रोकरेज द रेलेवेंट एक्सचेंज रेट जो है वो गिवन है। तो अब बात ये हुई बच्चों कि अब ये चला गया, चूंकि अब ये बेच दिया गया है तो ये जाएगा इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन के हेड, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन के हेड। अच्छा अब क्या होगा कि यहां पर आपने बेचा है, यहां पे 10th अप्रैल को कितने में बेचा है आपने? $13 के हिसाब से 2000 शेयर बेचे हैं। एक्सचेंज रेट है आज 175। कहां से देखा है? वहां से। अच्छा और इसमें से हम माइनस कर देते हैं A माइनस B। शाबाश, यहां पे आ जाएगा शाबाश 30,000। आपने क्या, ये क्या चीज है? शाबाश एक मिनट यार, हैरो पहले उसकी कॉस्ट निकालो ना, कितनी है? 2.5 मल्टीप्लाई बाय 2000, 125 जमा 30 लाख जो आपने टैक्स दे दिया हुआ है, इसका टैक्स दे दिया हुआ है ना, और जमा कमीशन $50 मल्टीप्लाई बाय 175। कमीशन आप दिया ना, बेचने पे दिया है, ठीक है। तो ये सारा क्लोज करो, देखो कितना बना। अच्छा स्टेटमेंट थोड़ी कम लिखी है मैंने, वो लिख लेंगे ना। अब आप, मैं इतना करा चुका हूं। सोल्ड ऑन देयर ऑफ आफ्टर, तो सारा जी बेटा आपने क्या लिखी? गुड, वेरी गुड यार। तो मैं जरा आपको डायरेक्ट करा रहा हूं, वो कोई करा दे यार। 9,16,250 सही लिखा है। ये बच्चों आ गया इसका इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। ये था सवाल, ठीक है जी।
नो मुश्किल बच्चों, 75 से मल्टीप्लाई। कौन सी कंपनी के शेयर हैं? प्राइवेट कंपनी है, बिल्कुल करें कि पहले चेक कर लो। हाँ ठीक है, जब से खरीदे साल से ज्यादा हो गया ना, तो बस 75% मल्टीप्लाई। वैसे यहां भी छोड़ देंगे, कोई मसला नहीं है, लेकिन कर देंगे तो ज्यादा अच्छी बात है, ऐसा ना हो एक आध नंबर काट ही ले। ठीक है, तो चूंकि जितने सोल्यूशन आए उसमें उसने किया हुआ मल्टीप्लाई, सीधी बात। 6 8 6 8 अच्छा 6 8 8 6 नहीं 6 8 7 1 8 7। खैर पॉइंट छोड़ देते। ओके बच्चों, डन जी, सब बच्चे खुश। चलो अब बच्चों बात ये है यार, आज बच्चे चेंज हो गए, आप इधर आ गए वो उधर चले गए, इन्होंने कब्जा कर लिया। भाई यार ये कोई बात, खैर है बच्चों, कोई बात नहीं। अच्छा बच्चों, अब आगे बात किसकी जी? पहला सवाल जो है ना, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म क्या? एंड डेरिवेटिव। 1 नंबर का ही आएगा, इससे ज्यादा का नहीं है। वैसे 3 का आया था पेपर में, मैंने 2 कर दिए थे अपनी जो मेरे पास हिसाब बनता था उसके साथ। देखिए बात ही होती है, जो सिक्योरिटी है ना उसकी डेफिनेशन तो हमारे यहां गिवन है, लेकिन कोई बच्चा, सादा से सादा बच्चा भी जो है ना, वो भूलेगा नहीं कि शेयर ऑफ पब्लिक कंपनीज, शेयर ऑफ पब्लिक कंपनीज को हम क्या कहते हैं? सिक्योरिटीज। एक चीज और है क्या? वाउचर्स ऑफ पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन PTCL कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ठीक है जी, और एनी मुदारबा सर्टिफिकेट। अच्छा इतना लिख दें तो 1 नंबर के लिए काफी। बता दी ये चीजें क्या होती है, सिक्योरिटी होती है, बताना ही है ना, इशारा ही देना। डन हो गया जी। दूसरी बात क्या है? डेरिवेटिव क्या है? डेरिवेटिव कोई भी फाइनेंशियल प्रोडक्ट हो सकता है, फाइनेंशियल प्रोडक्ट जिसकी अपनी वर्थ उस पे बेस नहीं करती, उसकी अपनी वर्थ किसी और चीज पे बेस करती है। whose value is based on, whose value is based on, एक होता है अंडरलाइंग, जिसके लिए खरीदा गया है। अंडरलाइंग का मतलब क्या है? अंडरलाइंग एसेट। बस काफी है। मे बी सोल्ड ऑन द स्टॉक एक्सचेंज। ठीक हो गई बात? क्या ख्याल है बच्चों? सही है जी, मुश्किल बात तो नहीं है। दिस इज व्हाट द आंसर इज। क्लियर जी? अच्छा बच्चों, अब आ गया वो सवाल जिसका आपको बड़े अरसे से इंतजार था। वो क्या है? मिस्टर कैसल ने ना डिस्पोज ऑफ किए कुछ एसेट्स। कौन कौन से एसेट्स डिस्पोज ऑफ किए हैं? प्राइवेट कंपनी के शेयर्स किए हैं, पब्लिक कंपनी किए हैं, वाइफ की ज्वेलरी बेच दिया है, कॉइन बेच दिया, एक डाइनिंग मेज भी बेच दिया, अल्लाह जाने क्या हो गया। अच्छा अब मसला ये है कि ही हैज आल्सो इन्फॉर्म डैट कि उस साल उन्होंने 9 लाख कमाया किससे, और 6 लाख कमाया किससे, और 90,000 उन्होंने ज़कात भी दी है। फाइंड आउट द टैक्स लायबिलिटी ऑफ 2022। अब देखिए बात ये आ गई कि ये साहब जो हैं, हम लिख लेते हैं इनका टैक्स ईयर 2022, आगे स्टेटमेंट लिख देते हैं इनकम ऑफ मिस्टर फलां फलां। ठीक है जी। अच्छा इनकम फ्रॉम सैलरी इन्होंने कमाई है, ये पूरा लिखना है आपने, वहां 6 लाख रुपए, और इनकम फ्रॉम बिजनेस इन्होंने कमाई है कितनी? 9 लाख रुपए। ठीक हो गई बात? इसके साथ ही शुरू हो गया असल सवाल जिसका नाम है इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। इसके अंदर सबसे पहले जो शेयर आते हैं वो आते हैं ZT प्राइवेट कंपनी के। तो इन्होंने शेयर बेचे हैं किसके? ZT PVT। कितने के बेचे, कितने के खरीदे हैं? 70,000 के बेचे इन्होंने, और खरीदे थे इन्होंने 40,000 के। अब देखना ये पड़ेगा
कि 30,000 इन्होंने नेट गेन किया है। क्या ये शेयर खरीदे हुए इन्हें साल से ज्यादा अरसा हो चुका है, तो इनकी वैल्यू को 75% तक क्या कर दिया जाए, रिड्यूस कर दिया जाए। तो ये बन गया कितना, 22,500 रुपए। ठीक होगी बात। अच्छा, अब उसके बाद दूसरा काम ये किया जाए कि जनाब जो है शेयर्स ऑफ डीएन पब्लिक जो है उनको भी डील कर ले बीच में ही। आल दो कि इनको मैं सेपरेट ब्लॉक पे लेके जाना है, मैं यहाँ स्टेरिक लगा देता हूँ, भूल ना जाए। ठीक है, आप भी वहां लगा सकेंगे, कोई मसला नहीं, ऐसी चीजों से कोई माइंड नहीं करता कि डीएन पब्लिक। तो ये बच्चों ये खरीदा इन्होंने कितने का, बहुत सस्ता खरीदा है, 2 लाख में बेच दिया इन्होंने। तो 60,000 का इनका टोटल खर्चा आया था। तो इन्होंने इससे सीधा सीधा कमाया है 1,40,000। ठीक है जी। अच्छा, अब बच्चों उसके बाद फिर सेल शुरू हो गई। वो जो डेफिनेशन के एसेट लिखे हुए हैं जिसके अंदर आपने शामिल कर दिया किसको, ज्वेलरी ऑफ वाइफ। तो यहाँ ज्वेलरी डाल देते हैं किसकी, बेगम साहबा की। और ज्वेलरी कितने की खरीदी, कितने की बेची, 2.5 लाख की इन्होंने बेची है, और सॉरी 2.5 लाख की इन्होंने बेची है। और कितने की खरीदी थी, 1 लाख की इन्होंने खरीदी थी। तो ये भी, इसको भी क्या साल हो चुका है, ज्यादा हो गया। तो ये 1.5 लाख रुपए को हम रिड्यूस कर देते हैं कितने से, 75%। तो ये 12,000, 1,12,500 भी साथ आ गया। 500 जरा साफ सुथरा करके लिखते हैं, गंदा गंदा नहीं लिखा करते वरना बंदा गंदा बच्चा लगता है। अच्छा बच्चों, ठीक हो गया। अच्छा, अब बच्चों आगे क्या जी, बच्चों के गल्ला तोड़ा और कॉइन्स भी भेज दिए इसने, लेकिन वो कॉइन्स आम वाले नहीं थे, सजाने वाले कॉइन्स थे। तो ये 90,000 कॉस्ट पड़ी थी, इकट्ठे करके दिए थे, बेचने गए, उन्होंने कहा ये तो सारे जली हैं। बच्चों को बेवकूफ बनाया था म्यूजियम वालों ने। अच्छा बच्चों, तो ये चला गया लॉस में, तो ये यहाँ काउंट ही नहीं होगा जी, डिडक्टेबल नहीं है, नॉट डिडक्टेबल। बिल्कुल भाई यहाँ लिख देना चाहिए, नॉट डिडक्टेबल। ठीक है जी। अच्छा, अब बच्चों जो आ गया आपका आखिरी चीज क्या है, डाइनिंग मेज। तो जब डाइनिंग मेज की बात करेंगे आप, तो डाइनिंग टेबल जो है वो मूवेबल कंज्यूमर आर्टिकल है, तो उसको छोड़ देना चाहिए, माफ कर देना चाहिए। अब टोटल कर लेना चाहिए हमें, कितना बन गया बच्चों, शाबाश, 2,75,000। तो इसको यहां लिख देना चाहिए। अब टोटल कर लेना चाहिए हमें, ये आ गया बच्चों आपका टैक्सेबल नहीं, टोटल इनकम, सॉरी, ये आ गया आपका टोटल इनकम। क्योंकि ज़कात अभी रहती है इसलिए मैं इसको टैक्सेबल नहीं कह चुका। कितना आया बच्चे, 1,77,500। तो ये हो गया ना 17,75,000। अब इसमें से डिडक्शन अलाउंस माइनस कर देते हैं, और डिडक्शन अलाउंस यहाँ पे क्या है, ज़कात। तो ज़कात को माइनस कर देते हैं, कितनी है ज़कात, 90,000। तो 90,000 रुपया यहां से माइनस कर दिया आपने, 16,85,000 आ गया। ये आ गई आपकी क्या, टैक्सेबल इनकम। अब समझिए ये हिस्सा जो है ना दूसरे पेज से जाकर मैंने ले लिया, ये इसके नीचे दिया हुआ है। ठीक है जी। अब टैक्सेबल इनकम से पहले मेरा ये काम बनता है कि मैं जो उसका सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम है ना उसको माइनस कर दूं। और सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम जो है ना मेरा वो है पब्लिक सेक्टर कंपनी के शेयर्स, और वो बेचे थे 1,40,000 रुपए के। तो 1,40,000 मुझे यहाँ पे माइनस कर देना चाहिए। तो ये रह जाएगा 15,45,000। तो ये आ जाएगा टैक्सेबल इन नॉर्मल टैक्स रिजीम, टैक्सेबल इन एनटीआर। अब एनटीआर में जब इसको लेके जाते हैं तो 12 लाख रुपए पे जो टैक्स आता है 70,000 आता है। 12 लाख रुपए पे टैक्स जो आता है वो
70,000 प्लस बाकी का 15%, तो ये बन जाएगा आपका 70,000 जमा 15,45,000 रुपए माइनस 12 लाख मल्टीप्लाई बाय 15%। तो ये बन गया, अल्लाह आपका भला करे, ठीक है ना। तो ये आ गई इसकी टैक्स लायबिलिटी। जी बेटे क्या बोला आपने? 1,21,750। अच्छा, अब बच्चों आगे क्या जी कि जो सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम है उसको भी क्या किया जाए, उसको भी टैक्स लगा दिया जाए, और वो है पब्लिक सेक्टर कंपनी के शेयर्स, और वो बिके थे 1,40,000 के। पहली बात ये, वो आपने खरीदे कब थे? खरीदे कब थे? 18 में। टेबल क्या कहता है? जो ये 1 जुलाई के बाद खरीदे हैं उनका टैक्स क्या है? 12.5%, एक्सपोर्ट वगैरह के ना हो। अच्छा, तो इसको 12.5%, तो ये आ गया बच्चों कितना? 17,500। और अब हम इसको जमा कर लेते हैं, तो ये आ गई इनकी टोटल टैक्स लायबिलिटी 1,39,250 रुपए। ये आ गई इनकी टोटल टैक्स लायबिलिटी। क्लियर हो गया बच्चों? तो ये था आपका टेस्ट। क्लियर जी? तो ये बच्चों टेस्ट हो गया, इसको हम जो है वो सेव कर लेते हैं, ठीक है। और ये जो आपकी